बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ओलिव फॉर कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े की आलू की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। पहले हम आलू को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद उसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे आपको मज़ीद बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं कि इससे अगला स्टेप क्या है। जी, तो मैंने आलू का छिलका अच्छे से उतार लिया है और अब मेरे पास ये है कद्दूकस। अगर आपके पास ये है तो आप इससे कर लें, अगर आपको ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छुरी के साथ भी कर सकते हैं। और लेकिन मेरे पास एक और चिप्स बनाने वाला है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ही करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने चिप्स की तरह ही गोल-गोल ही काट लेना है। जैसे ये इस तरह पीसेस सारे बन जाएँगे इसके, तो सारे आलू को हमने इस तरह काट लेना है। काटने के बाद इसके जो बराबर पीसेस होंगे, मतलब थोड़े से बड़े उनको अलग, जो छोटे हैं उनको अलग थोड़ा-सा, इस तरह करके इस साइड से इसको दोबारा हमने काट लेना है। इस तरह ये है कि ये बहुत ही बारीक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसकी कटाई हो जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से ये हो गया है। इसी तरह हम सारे आलू को इसी तरह ही कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ईज़ी लगता है तो आप कर लें, वरना आप छुरी के साथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस सब को एक बाउल में पानी लेंगे या किसी भी बर्तन में पानी डालकर हम इसको इसके अंदर अच्छे से धो लेंगे। अब ये इसका मेन पॉइंट है कि आलू को अगर काटने के बाद धो लिया जाए तो उसके ऊपर मसाला अच्छे से चिपक जाता है, बिकॉज़ कि उनकी आपस की जो चिपक होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अब बनाते हैं हम इसके ऊपर मसाला। इसके ऊपर मैंने ये 3 चम्मच ऐड किए हैं कॉर्न स्टार्च के। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके ऊपर 1 चम्मच नमक। ये जितना भी आपने लेना है उतना आप ले सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच ली है मैंने लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। और उसके बाद मैंने ज़ीरा ऐड किया है। और ज़ीरा मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी मिक्सिंग का। तो इसको हम किसी बड़े बर्तन में डाल के हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। थोड़ी देर के बाद आलू खुद ही पानी छोड़ देते हैं। अब आता है लास्ट स्टेप, और जो कि बहुत ही आसान है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसको हम ऑयल से अच्छे से पैन को जो है हम तर कर लेंगे। अच्छे से पैन के अंदर ऑयल लगा लेंगे। लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा-सा गरम कर लेना है, पहले नीम गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये इस तरह से आलू सारे इसके अंदर डाल देंगे, मतलब थोड़े से हाफ़ डालेंगे, हाफ़ बचा लेंगे। और इसकी इस तरह से हमने गुलाई कर देनी है चम्मच के साथ। इसकी इस तरह से अच्छे से गुलाई करने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट पड़ा रहने देना है। 4 से 5 मिनट के बाद आपने हिलाना है, वरना पहले टूट जाएगा। इस तरह से हम पलट देंगे और ये बहुत ईज़िली पलटा जाएगा और टूटेगा भी नहीं, बिकॉज़ कि हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया था। देखिए किस तरह रोटी टाइप कितनी ज़बरदस्त तरीके से पक चुकी है। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना है मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो हमारे इस चैनल अलिफ फॉर कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे 2 या 3 दिन में घर पे ही मोज़रेला चीज़ बनाने का आसान तरीका बताया जाएगा। अब इसके बाद जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो एक मेन पॉइंट है हमारी रेसिपी का। ये है मेरे पास ओरिगैनो, और ये पिज़्ज़ा वगैरह में ऐड किया जाता है इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने जो दूसरी रोटी बनाई थी वो उसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और उसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। और याद रहे कि हमने इतनी देर आग नहीं जलानी, बल्कि ये अपनी भाप के साथ ही मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्लेट के अंदर रखेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।